पाकिस्तान हर कीमत पर अपने वकार और आज़ादी की हिफाजत करेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। 10 मिनट में कैसे पता लगा लिया कि हमले में पाकिस्तान मुलव्विस है। भारत को तहकीकात में ताउन की पेशकश की। कोई तीसरा फरीक तहकीकात कर ले, भारत को जज बनने का हक नहीं। इंडिया के पास कोई सबूत नहीं। झूठे दावों की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला किया। मोदी सरकार ने भारत के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। हमले की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों को कुचलना शुरू कर दिया। पूरे पाकिस्तान से ड्रोन्स का मलबा उठाकर भारत के मुंह पर मारेंगे। भारत ने 6 ड्रोन से ननकाना साहब पर भी हमला किया, जिसे नाकाम बनाया। दिफाए वतन के लिए मुसल्लह फौज हरदम फाल। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने अब तक दुश्मन के 77 ड्रोन्स मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 और कल रात से अब तक 48 मजीद ड्रोन्स तबाह किए गए। इससे कबल पाक अफवाज ने विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। पाक फिजाया की पेशावराना महारत ने दुनिया के दिफाई माहिरीन को चकरा कर रख दिया। फ्रांस के 3 लड़ाका राफेल तैयारों की पाक फिजाया के हाथों तबाही। कई ममालिक की अफवाज का केस स्टडी का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक दिफाई माहिरीन चीन के J-10 तैयारों से राफेल की तबाही का तकनीकी जायजा लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। एक आलमी थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज चीन की इस टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, जिसने यूरोपीय मुल्क फ्रांस के जदीद राफेल तैयारे को सेकंड्स में जमीन बोस कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज का पलड़ा भारी। इश्तियाल अंगेजी पर कई भारतीय चेक पोस्टें उड़ा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक केलर सेक्टर में डोबा पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सोजी और पीर कांथी सेक्टर में जबार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पाकिस्तान की पांडू सेक्टर और हाजीपीर सेक्टर में मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगाटक को गोलाबारी से शदीद नुकसान। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को भी नीस्तो नाबूद कर दिया। बटल सेक्टर रावलाकोट में भी भारतीय पोस्ट तबाह। चेक पोस्टों की तबाही से भारत को भारी जानी और माली नुकसान। धर्मसाल पोस्ट पर फिर सफेद परचम लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर आदिल अल जुबैर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आदिल अल जुबैर ने नायब वजीर खारजा इसहाक डार से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तानी अफवाज कितनी बहादुरी से जो है मुल्क का दफा कर रही हैं, और ये कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलिया मेट किया जा चुका है। पाक फौज बहादुरी के साथ भारतीय जाहरियत का मुकाबला कर रही है। पाक फिजाया ने 5 भारतीय तैयारे गिराकर नई तारीख रकम की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाक अफवाज दिन रात मुल्क का दिफा कर रही है। भारतीय अज़ाइम को मलिया मेट किया जा चुका। भारतीय मीडिया और अवाम के हौसले पस्त हो चुके हैं। दुनिया के तमाम अहम ममालिक के साथ राबते में हैं। सिफारती कोशिशों को तेज करने पर तवज्जो मरकूज है। भारत के करीब तरीन ममालिक भी इसके साथ नहीं हैं। पाकिस्तान ना तो जारह है और ना ही इश्तियाल अंगेज। भारत जंग के लिए उकसा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पाक अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने अभी जवाबी कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान अपनी मर्जी के मकाम और वक्त पर जवाब देगा। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब किया। भारत ने खुद ही अपने ड्रोन अमृतसर पर गिराए। भारत सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में सिखों के कत्ल की साजिश की।
अवाम सियासी समाजी सूबाई तकसीम से बालातर होकर भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए एक पेज पर कौम अगले महाजों पर पाक अफवाज के जवानों के साथ खड़ी है। मोदी हुकूमत ने सच को छुपाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई। ओछे हथकंडे भारत सरकार की बौखलाहट का इजहार है। बिलावल भुट्टो का पीपी जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। हुमायूं खान और नैयर बुखारी की भी मीटिंग में शिरकत। पीपल्स पार्टी का 26 मई को भारतीय जारहियत के खिलाफ पेशावर में रैली का ऐलान। हिंदुस्तान ने हमारे मसाजिद को निशाना बनाया है, मदारस को निशाना बनाया है। एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए इन हालात के। आज हम मुल्क के लिए एक हैं, क्योंकि वहदत के लिए हम एक सफ हैं। गिले हैं, शिकवे हैं, वो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन जब वतन अजीज का सवाल आएगा तो वतन अजीज के मामले पर वो हमें अपने से आगे पाएंगे, पीछे नहीं देखेंगे। ये वक्त मुल्क के दिफाई इदारों को मजबूत करने का है। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। भारतीय जारहियत का भरपूर दिफा करने पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमारा कोई सिफारती मिशन बैरून मुल्क नहीं, सिर्फ टेलीफोन पर गुफ्तगू की गई। हमें चीन, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान को एंगेज करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर से 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने नटाली बैकर को पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी के बारे ब्रीफ किया। कहा, भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मसमूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब दोनों मुल्कों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। पाकिस्तान या भारत से नहीं कह सकते हथियार फेंक दें। पाक भारत तनाज़ात जल्द हल होने चाहिए। दोनों एटमी मुमालिक के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। पाक भारत एटमी जंग से बहुत नुकसान होगा। एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान ने भारतीय हमले के जवाब में अपना दिफा किया है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन भारतीय हमले पर खामोश नहीं रहेंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी टीवी से इंटरव्यू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर लगातार हमले किए हैं। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक रखता है। पाक भारत कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। भारत के पास पहलगाम वाक़े के कोई सबूत नहीं है। भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्या क्रिकेट स्टेडियम में दहशतगर्द होते हैं? India's ruling dispensation is trying to rewrite history, making a number of absurd claims. India is attempting to act as the judge, jury, and executioner. Pakistan reserves the right to take all appropriate measures in its self-defense. भारतीय जंगी जनून से खित्ते के अमन को खतरा है। भारतीय जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। भारत ने दुनिया भर की तरफ से तहम्मुल की अपील को नजरअंदाज किया। आलमी बरादरी भारतीय हठधर्मी का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं, कश्मीर मुल्कों के दरमियान फ्लैश पॉइंट बन चुका है। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन दिफा का पूरा हक रखता है। दहशतगर्द भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली। कौमी परचम भी लहरा दिया। वॉलंटियर ग्रुप ने ऑपरेशन सालार के नाम से मुनज़्ज़म साइबर मुहिम का ऐलान करते हुए कहा, कार्रवाई भारतीय साइबर हमलों, पाकिस्तान मुखालिफ मवाद और कश्मीरी अवाम पर जारी जुल्म के रद्द अमल में की। भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बन गए।